हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी प्लस। तो गाइस, आज हम सीक्वेंस एंड इट कन्वर्जेंस के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं, रेंज ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस के बारे में आपको बताया था। अब हम बात करेंगे आज लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होते हैं, डाइवर्जेंस क्या होते हैं और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं। तो हम इसे डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे। द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज द वैल्यू दैट द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस टेंड टू एंड इट ऑब्टेन डिनोटेड यूजिंग द लिमिट सिंबल। यानी कि आपका कोई भी, जैसे कि आप समझ सकते हैं, कोई भी आपका सीक्वेंस है, यानी कि कोई भी सीक्वेंस है जिसकी लिमिट एन से इन्फिनिटी से तय कर रही है। जैसे कि हम इसे और समझते हैं, जैसे कि अन इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीक्वेंस एलाई इन द नेबरहुड ऑफ एल प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एक्सएन इज एल। यानी कि हमारी जो सीक्वेंस है वो एल को प्रदर्शित कर रही है और जिसके द्वारा हम नेबरहुड के द्वारा हमें इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। जैसे कि देयर आर ऑक्साइड वन एंड ओनली लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस है, जिसकी कोई सीक्वेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई सीक्वेंस है एन माइनस एसाइन इजगल टू, जैसे कि हमारा -1, 1, यानी कि लिमिट हमारी ये शो कर रही है। तो हम अब बात करते हैं कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होते हैं और डाइवर्जेंस सीक्वेंस क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होते हैं। तो ए सीक्वेंस एक्सएन इज सेड टू बी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इफ इट फाइनाइट लिमिट। अर्थात इसका अर्थ है कि हमारी जो कोई भी सीक्वेंस है और कन्वर्जेंस है जिसकी लिमिट फाइनाइट हो, इन्फिनाइट ना हो, उसी को हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस कैसे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि लिमिट एन एंस टू इन्फिनिटी एक्स एन फाइनाइट। जैसे कि एग्जांपल द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई सीक्वेंस है, जैसे 1/n, जैसे कि हम इसमें अगर वैल्यू ये पुट करेंगे, जैसे कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यानी कि ये इन्फिनिट तक जाएगा। अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंस सीक्वेंस क्या होते हैं। तो देखते हैं डाइवर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है। तो जैसे हम समझते हैं कि ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी ए डाइवर्जेंस सीक्वेंस इफ इट इज नॉट फाइनाइट लिमिट। अर्थात इसका कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो लिमिट होती है वो फाइनाइट नहीं होती, इनफिनाइट होती है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर समझ सकते हैं, जैसे कि लिमिट है हमारी एन एंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई भी सीक्वेंस है एक्स एन जिसकी लिमिट हमारी पॉजिटिव हो, उसी को हम डाइवर्जेंस सीक्वेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी कोई भी सीक्वेंस है एक्स एन इजिकल टू, हमने कोई 2n कोई कांस्टेंट माना है, जैसे कि वेयर एक्स एन 2n, जैसे कोई भी वैल्यू आएगी हमारी, यानी कि हमने 1 पुट की तो 1, 2, 2 की पावर 2, 2 पावर 3, 2 की 4, यानी कि ये हमारा इनफिनिटिक जाएगा ये। और जैसे कि हम और समझते हैं, इसके एक्स एन हमने कोई भी वैल्यू ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीक्वेंस 3n वेयर एक्स एन, ये मतलब हमारी जो घात है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जाएगी। इसी को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं आपकी ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी इफ इट इज नेदर ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस नॉर ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हैव टू 12, यानी कि हमारी जो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस भी हो सकती है
और डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी हो सकती है, यानी कि इसमें दोनों सीक्वेंसों की बात हो रही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हैव 12 टाइप्स, यानी कि ये 2 प्रकार की होती है। तो हम इसे फॉर एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। देन हम आपको बता दें कि ये जो हमारी ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी फाइनाइट भी होती है, फाइनाइट भी हो सकती है। और ये हमारी ऑक्सीलेटरी, हमारा दूसरा जो पॉइंट है इसका, जैसे कि आप दे सकते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्जेंस इज सेड टू ऑक्सीलेट इनफाइनाइट। यानी कि हमारा जो ये फाइनाइट होगा, ये यानी कि अनबाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है जिसकी जो ये डाइवर्जेंस यानी कि इसे कन्वर्जेंस होगा, यानी कि इसकी इन्फिनिटी वैल्यू होंगी, इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं होंगी। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ए बाउंडेड सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली। यानी कि कोई भी हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंस है और मतलब और उसकी ऑक्सीलेटरी, मतलब कोई भी सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंस की स्थिति में नहीं है और वह ऑक्सीलेट सेट टू बी ऑक्सीलेटरी फाइनाइट है, यानी कि उसकी वैल्यू फाइनाइट है। जैसे कि आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारा कोई भी सीक्वेंस एक्स एन है जिसकी हमने वैल्यू पुट की, जैसे कि जैसे बन करा था -1 -1 -1 -1 यानी कि ये हमारा -1 तक इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे हेयर हेयर हमने जैसे हम एग्जाम्पल ले आए, जैसे कि एक्स एन इजकल टू -1 पावर एन, जैसे कि लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी एक्स एन टू एन, लिमिट एन इन्फिनिटी एन एस टू इन्फिनिटी -1 टू की पावर, यानी कि हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट करी थी, ये -1 टू की पावर एन ऊपर पहुंचेगा, इजकल टू इसका मान जो होगा वो 1 होगा। एंड लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी हमने, यानी कि एन की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें 1, इसकी लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी एक्स टू एन प्लस 1, लिमिट एन एस टू -1 टू एन प्लस 1, यानी कि माइनस की हमारी 2 वैल्यू आई। जैसे कि आप दे सकते हैं एक्स टू एन इजकल टू लिमिट एन एस टू एक्स एन टू एन एंड नॉट लिमिट एन एस टू, यानी कि इसका अर्थ है ये एक्स एन इज ऑक्सीलेट फाइनाइटली, यानी कि हमारी जो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होती है वो फाइनाइटली होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है। और हमारा इसमें दूसरा पॉइंट है वो देखते हैं, एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्जेंस इज सेड टू ऑक्सीलेट इनफिनिटली। यानी कि हमारी जो कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बाउंडेड सीक्वेंस बताया था, आप वहाँ पे भी जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और ये नॉट डाइवर्जेंस इज सेड टू बी ऑक्सीलेट, यानी कि कोई भी ये जो हमारी सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस नहीं है और ये ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस एक्स एन है जिसको हम वैल्यू पुट करते हैं एन -1 पावर एन वेयर एक्स एन इजकल टू एन -1 एन। तो जैसे कि आप दे सकते हैं कि लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी एक्स टू एन इजकल टू लिमिट एन एन एस टू 2, मतलब इसकी वैल्यू जी ये जो हमने वैल्यू पुट करी है वो अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल करा था वहां से करी है। जैसे कि आप दे सकते हैं, जैसे कि आपको इसकी वैल्यू जैसे कि हमारी ये डायरेक्ट वैल्यू आई थी वो आप दे सकते हैं -1, हमने ये यहीं से लिए ये वाली वैल्यू, यानी कि लिमिट टू एन इन्फिनिटी, और या जैसे कि हमने जो वैल्यू पुट करी थी वो देख सकते हैं आप, लिमिट एन एक्स टू एन प्लस 1 एन एस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1 इसकी पावर -1 टू पावर एन प्लस 1, लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1, यानी कि -इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आई। ये प्लस और माइनस भी, यानी कि इसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, यानी कि हमारी दोनों सीक्वेंस होंगे, कन्वर्जेंस भी और डाइवर्जेंस भी। तो गाइज आपसे आशा करते हैं ये आज का लेक्चर
आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तथा हम आपको एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।